वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं कौन वीडियो के साथ। हम लोग आ चुके हैं एपिसोड नंबर 2 को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड को। तो वैसे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि लाइट को फॉलो कर रहा है। उसके कानों में बार बार आवाज आ रही होती है कि तुम इस लाइट को फॉलो करो, और हमारा हीरो उस लाइट को फॉलो करना चालू कर देता है। और उसके एजर सिस्टम की नोटिफिकेशन भी आ रही होती है कि आपका जो एजर सिस्टम है वो अभी करंटली इस समय डाउन चल रहा है, तो आपकी जो स्टेटस विंडो है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसको देखने के बाद वो कहने लगता है अभी भी ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आखिरकार मेरे साथ ये चल क्या रहा है। तभी अचानक से लाइट बढ़ने लगती है उसके सामने, और देखता है कि और भी नोटिफिकेशन आते हैं, और नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जो आपका सिस्टम है वो पार्शली डैमेज हो चुका है, और यह सिस्टम अगेन रिबूट मोड को ट्राई करेगा ताकि फिर से रिबूट करने के बाद ये सिस्टम ठीक हो जाए। और ये देखकर हमारी टोटली कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। मैं जब 10 साल का था तब से मैं अवेकन हो चुका हूँ, और 17 साल की उम्र में, मतलब 17 साल हो चुके हैं सिस्टम को इस्तेमाल करते करते। आज तक मेरे साथ या किसी और के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ जहाँ पर सिस्टम को रिबूट की जरूरत पड़ती हो। और तभी मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने किसी की आवाज़ भी सुनी थी, और यहाँ पर ये इसके हाई चांस भी हो सकते हैं कि सिस्टम डाउन चल रहा है, इसी आवाज़ के कारण चल रहा है, और सिस्टम डाउन होने के कारण ही मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही है। और वो सिस्टम दबा के नोटिफिकेशन भेज जा रहा है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, और ग्लिच का सीन दिखाया जाता है। और तो और किसी अननोन प्रेजेंस का घुसाना और सिस्टम फेल्ड होना, ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है, और मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहा। और तो और एक अननोन आवाज जो मैं चाहती है कि मैं इस लाइट को फॉलो करूं। शायद ये पॉसिबल हो सकता है जो इज्जत सिस्टम है वो किसी बड़े चेंजिंग से गुजर रहा है, और इसलिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसलिए हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तभी हमें एजर सिस्टम के बारे में बताया जाता है। जो एजर सिस्टम है वो रेफरेंस है एसगार्डियंस के गॉड्स का, जैसे कि थॉर और ओडिन। और तो और हमारी थ्योरी के अनुसार इस सिस्टम का जो नाम है वो एजर से लिया गया है, जो ह्यूमन काइंड के ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म होने के बाद भगवान के द्वारा हमें ये मौका दिया गया है कि हम इस सिस्टम का इस्तेमाल कर अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें और मॉन्स्टर से फाइट कर सकें। 20 साल पहले जब यह सब सिस्टम चालू हुआ था तब मॉन्स्टर अपेयर होने चालू हुए थे, तब 2011 चल रहा था, और बीच ओशियन में बीच समंदर में अचानक से और अननोन तरीके से वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ पैदा हो गया, और उसकी हाइट इतनी ज्यादा थी इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और वो पेड़ एक ही दिन में काफी ज्यादा बड़ा हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया भौचम्मी रह गई, और 9 दिन के अंदर अंदर इसने पूरे आसमान को कवर कर लिया। और कुछ लोगों ने इसका अंदाजा लगाया कि अब समय आ चुका है इंसानियत खत्म होने का, और कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये ट्री हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। और इस ट्री का असली नाम यगडार्सियल है, जो कि रैग्नारोक के नाम से रैग्नारोक में जाना जाता है, और इसको वर्ल्ड ट्री के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जो कि मिथोलॉजी में बताया जा गया है। और जब ये ट्री उगा था उसके 9th डे, जब ये पूरी तरीके से ग्रो हो गया था ये ट्री, उसके बाद से ही मॉन्स्टर इस दुनिया में आना स्टार्ट हो गए थे, और उन मॉन्स्टरों ने इंसानों को मारना चालू कर दिया, और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहे थे जो भी उनके कांटेक्ट में आता। और पूरी की पूरी दुनिया में एक डिजास्टर सा आ गया था जिसका नाम मॉन्स्टर रखा गया। और उस समय लगभग आधी इंसानियत खत्म हो गई, और बचे कुछ आधी इंसानियत कोई बीमारी से मर गया तो कोई भूख से, और हर तरफ सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर भरे रह गए थे। और ऐसे समय में जब इंसानियत अंत के बहुत ज्यादा नजदीक थी, तब वहां पर एक उम्मीद की किरण आई जिससे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डरा करते थे। और उस समय इंसानियत के वह होप, मतलब उस उम्मीद ने जन्म लिया, और हमें दिखाया था एक बंदे को जिस पर मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झिझकता और वहीं पर खड़ा रहता है और हंसते हुए अपनी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और हमें पता चलता है यह इस दुनिया का पहला अवेगन बंदा था, एक ऐसा बंदा जो गॉड्स की अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर को मारने के लिए, और इनका हमने नाम दिया अवेकन। और उसके बाद से ही काफी ज्यादा अवेकन लोग सामने आने लगे और वही मॉन्स्टर पर रेड करने लगे, और उन्हें हम रेडर्स के नाम से जानते हैं अब। और तो और जो एजर सिस्टम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जिसे इंसानियत के द्वारा इंसानी हीरोज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कभी एजर सिस्टम में कुछ बड़े चेंजेस होते हैं तो हम इसे पॉजिटिव लाइट में नहीं देख सकते। तभी वह उस लाइट को फॉलो करते करते कहीं पर पहुंच जाता है और सामने नोटिस करता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है, और कहने लगता है क्या यहाँ पर ये जाइंट डोर पहले मौजूद था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और उसे देखकर हंसने लगता है, और सामने एक पिक्चर दिखाई जाती है, और इस गेट को देखने के बाद हमारे लोग कहने लगता है क्या यह एक ट्रेजर गेट है। तभी वह ट्रेजर गेट के बारे में बताना चालू करता है। ट्रेजर गेट हम उन्हें कहते हैं जो हिडन गेट होते हैं, जो कि बहुत 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 रेयरली आते हैं, और जो कि हाई टायर डांजोस में आते हैं ओनली। और इस तरीके के हिडन गेट स्पेशल आइटम और रेयर इंग्रेडिएंट्स का
ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि हाई ग्रेड डांजन के जो ट्रेजर गेट होते हैं उनके आइटम्स में उनकी खुद की इच्छा होती है। और तो और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होती है और उनकी जो प्राइस होती है वो कम से कम 100 नहीं 1000 मिलियंस में भी चली जाती है, 100,000 मिलियन में भी। और तो और अगर इस गेट में से एक क्लास का जाए पर उससे हायर कुछ आ गया तो मेरी जो अभी की लाइफ है वो बिल्कुल सुधर जाएगी और मैं रेडर का काम करना ही बंद कर दूंगा वॉरियर के तौर पर। अगर इस दुनिया में भगवान मौजूद है तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि यह गेट एक क्लास या उससे हायर हो। और वो उस गेट के अंदर घुस जाता है तो सामने देखता है कुछ खंबे खड़े होते हैं और वहां पर लाइट जल रही है और सामने उसे कुछ किसी जलती हुई चीज को नोटिस करता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है। इस बात की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस डांजन के अंदर इस तरीके कोई स्पेस भी होगा। जो टीवी में बताया जाता है वाकई में वो झूठ नहीं था। और तभी सामने कुछ देखता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता इसे मैं कितनी बार देखूं, यह चीज मुझे आइटम ही लग रही है, ऑब्जेक्ट वाला आइटम नहीं। तो चलो मैं देखा जाए मुझे आखिरकार किस तरीके का आइटम है ये और क्या पॉसिबिलिटीज है इसे इस्तेमाल करने की और क्या छुपा हुआ है इसके अंदर। और वो सीधे जाकर उस आइटम को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर जोर भी लाइट चमकती है और सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगते हैं। यहाँ पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपके सिस्टम को पार्शियली जो फंक्शंस है वो काम करने लगे हुए हैं और आपको न्यू इक्विपमेंट पा लिया है आपने, क्या आप इस आइटम को अपग्रेड करना चाहोगे दोबारा से। तभी हमारा हीरो ये सब देखने के बाद कहने लगता है जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं अभी तक तो और जो मेरा सिस्टम है बिल्कुल सही समय पर काम करना चालू हो गया। कहावतों में नहीं कहा जाता कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमेशा लगातार होती हैं। तभी वो उस आइटम को उठा लेता है तो वो आइटम कोई बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही है, एकदम बिल्कुल घड़ी जैसी बॉम्ब जैसा नहीं लग रहा। लेकिन गाइस मैं क्लियर कर दूं यह एक आंख है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन से पता चलता है इसकी डिटेल्स के बारे में और इसका नाम होता है ओडिन्स लॉस्ट आई और एक इसकी रेटिंग मिथिक है और इसकी डिटेल्स के बारे में बताया जाता है। ये आंख ओडिन के द्वारा गिव अप कर दी गई थी आइदर के किंग के कारण विजडम पाने के लिए मिमिर्स वेल में से। और जब तुम इस इक्विप कर लोगे मतलब पहन लोगे इस आइटम को तो तुम इसके इस्तेमाल से रून्स को समझ सकते हो, मैजिक को डिसार्म और डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पूरी की पूरी दुनिया में ये अकेला ही मिथिक आइटम है और वार्निंग दी जाती है कि सिर्फ एक ही बार इसे पहना जा सकता है और जो भी इससे पहलेगा वो उससे अटैच हो जाएगा परमानेंट। ये सुनकर वो टोटली कंफ्यूज होता है और अपने मुंह पर अपना हाथ रखता है और अपनी आंखें साफ कर फिर से वो नोटिफिकेशन को पढ़ना चालू करता है। और उसकी जो स्किल होती है यूनिवर्सल डेरिवेशन रेटिंग एक्स, मैजिक फॉर्मूला को समझने की एबिलिटी उस पर आ गई है और डिस्ट्रॉय करने की भी। और एक बार तो पहला ऑप्शन होता है जैसे ही तुम मैजिक को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दोगे और डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और जो मैजिक फोर्स होती है वो कंज्यूम करेगी, वो आप पर डिपेंड करता है कि किस रैंक का मैजिक आप डिस्ट्रॉय करते हो यूनिवर्सल डेरिवेशन से। और उसका जो इफेक्ट है जो कॉम्प्लिकेटेड रून्स को समझने की, वो सारे जो पावरफुल मैजिक है वो इस्तेमाल कर सकते हो इस आग के जरिए और बिना बोले मंत्र। और तो और आपको एक ब्लैंक कार्ड मिलेगा जिस कार्ड का इस्तेमाल कर आप किसी की भी एबिलिटी को कॉपी कर सकते हैं। और एक बार उसकी जो स्किल को आप कॉपी कर ले तो आपको कोई भी पेनल्टीज नहीं लगेगी उस स्किल की। और एक स्किल के लिए हमेशा एक ही ब्लैंक कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। और ये सब देखने के बाद हमारे हीरो को ही सरप्राइज होता है और बोलता है क्या ये पॉसिबल है, ये सच है। और वो इतना ज्यादा शौक और सरप्राइज होता है, खुशी के मारे बावला हो जाता है और बौखला जाता है और बताता है कि इस तरीके का आइटम तो कभी भी आया ही नहीं है ऑप्शंस में। और अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक का जो वेपन था वो एस रैंक का था। और एक बार ये आइटम दुनिया में अपेयर हुआ ऑप्शन में तो इसकी जो कीमत है वो कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर चली जाएगी। और खासकर बात करें मैजिक रिलेटेड आइटम की, तुम अपनी अच्छानुसार उसे प्राइस बता सकती हो और लोग तुम्हें पे करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पैसे मांगते हो। और ये सोचने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे फूला नहीं समाता। लेकिन इस बात की तो मैंने उम्मीद भी ना की थी कि ये एक मिथिक रैंक का आइटम होगा। और तो और ये पूरी दुनिया में अकेला आइटम है और इस आइटम की मदद से मुझे और भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ और किसी भी गिल्ड के द्वारा मुझ पर और लुक डाउन नहीं किया जाएगा और मुझे सब लोग नीचे नहीं समझेंगे। और आगे से फ्यूचर में डाउनजन में मुझे मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अब से मेरी जो सिटी रेडर्स लाइफ है वो मेरी खत्म होती है। अब जबकि मैंने इस आइटम को पा ही लिया है तो क्या मुझे इसे ट्राई कर लेना चाहिए एक बार। आखिरकार मुझे इस तरीके का मिथिक आइटम इस्तेमाल करने का मौका ही कब मिलेगा। और उस आंख में से मतलब उस आई में से ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है, काफी डरावनी दिख रही है। और कहने लगता है मुझे एक बार तो इस आइटम को ट्राई करना बनता ही है बेचने से पहले। तभी एक नोटिफिकेशन उसके आने लगता है एक बार तुम इस ऑडियंस का आई को पहन लोगे तो ये इक्विप्ड हो जाएगी परमानेंट और तुम इसे कभी भी उतार नहीं पाओगे, क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सब देखने के बाद तो हमारा हीरो कहीं सरप्राइज होता है और कहने लगता है नहीं अभी नहीं पहनना चाहते, इसे बंद करो। और वो चैन की सांस लेता है जब स्किल कैंसिल हो जाती है और एकदम से पीछे बैठ जाता है उदास होते और कहने लगता है मैंने ऑलमोस्ट मिथिक रैंक आइटम को बर्बाद कर दिया होता जो कि पाना नामुमकिन के बराबर है।
और मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं बनता इस आइटम का इस्तेमाल करने के लिए। और अगर मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेच दूँ तो इसकी कीमत मुझे कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएगी। भले ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आइटम ही क्यों ना मिल जाए, मगर मैं डाउनजोन्स में और ज़्यादा रेड नहीं करना चाहता। और तो और मेरी जो उम्र है वो 20 साल से ज़्यादा हो चुकी है, और जो क्रिटिकल एज होती है ग्रो होने की वो मैंने क्रॉस कर रखी है ऑलरेडी, जिसके कारण मेरे जो लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, और वो उस आइटम को अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है। और तो अगर मैं इसे इस्तेमाल भी करता हूँ तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा। और इस सिस्टम का फेलियर ये वाकई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए, और ये तो सोचने में ऐसा लगता है कि अजीब ही किस्मत थी मेरी। लेकिन फिर भी मुझे इस तरीके की शिटी कॉम्प्लिकेशंस की आदत हो चुकी है, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी लाइफ कॉम्प्लिकेशन से भरी पड़ी है। और आज के समय में यहाँ पर डाउनजोन्स रियलिटी बन चुके हैं। रेडर्स के साथ कुछ भी हो सकता है इस समय में। और डाउनजोन्स में ज़्यादातर दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होती हैं। पहला है फॉर्च्यून, यहाँ पर हमारे को कह रहा होता है कि अब क्या मुझे वापस जाना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन होता है ट्रेजिडी। तभी जो अंकल होते हैं वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, वो कह रहे होते हैं वो जल्दी वापस आ जाएगा। मुझे लगता है वो यहाँ पर कुछ चेक करने के लिए गया है, बस थोड़े देर के लिए इंतजार कर लो। लेकिन मैजिशियन इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होता, और तभी अंकल उसे देख लेते और बताते वो आ गया। सही वो बताता है जीजन वापस आ चुका है। जहाँ पर वो जीजन से बोल लगता है हमारा समय हो चुका है कि हम रेड को दोबारा से स्टार्ट करें। तभी जीजन झुककर उससे माफी मांगता है और कह लगता है मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया। तभी वो मैजिशियन बोल लगता है अगर तुम इस तरीके से एक्ट करोगे तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से ऐसा ना हो। तभी जीजन उससे कह लगता है हाँ बिल्कुल, मैं आगे से केयरफुल रहूंगा, और तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी अंकल उसकी तरफ देखती हैं तो जीजन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अलग ही होते हैं टोटली। तभी अंकल उससे बोलते हैं मिस्टर जीजन, तुम्हें इतना तो उदास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जीएन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश हुए लग रहे होते हैं, फूला नहीं समारा इतना मिथिक आइटम पाने के बाद तो। और कहने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज रात का जो ड्रिंक्स के जो पैसे वो मैं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पैसों पर ड्रिंक्स नहीं पी सकता। ये सुनकर अंकल भी सरप्राइज होते हैं और रेड करने के लिए चले जाते हैं। और अंकल मन में सोचते कहने लगती है कि 27 साल का होने के बाद क्या ये सच में फाइनली ग्रो हो चुका और मैच्योर बन गया। लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अलग ही होते हैं, एकदम से डरावना लुक बना रहा है। और हर जेयून उससे कहने मतलब मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार मैं इस सिचुएशन से फ्री हुआ। यह एक डाउन जोन है, जबकि इस डाउन जोन में जो भी होता है वो बाहर एक्सपोज नहीं हो सकता। तो ये जो डाउन जोन की दुनिया है वो लॉलेस है, और यहाँ पर हर तरह की क्राइम पॉसिबल है। अगर मैंने इस लोगों को बता दिया कि मेरे को एक मिथिक रैंक का आइटम मिला हुआ है, तो सीधी सी बात है कि मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आकर मुझे मार दो। तभी ऊपर की सीलिंग टूटना चालू हो जाती है, और हमारे हीरो वहां से गुजरते वो सोच रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा अगर मैं बाहर जाकर सीधे इस आइटम को बेच दूं जल्द से जल्द, और मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि लोग मुझ पर सस्पेक्ट ना करें। और तभी हमें कुछ टूटता हुआ दिखाया जाता है, और जो मैजिशियन होता है वो कह लगता है सभी के सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ। तभी ऊपर से कुछ टूटता है, और वो मैजिशियन कह रहा होता है कि चलो हमारा समय हो चुका है स्टार्ट करने का रेड। और वह बस इतना बोल ही पाता है तभी अचानक से ऊपर की दीवार टूट जाती है, और मैजिशियन को कुछ नोटिस होता है, लेकिन जेयन इसको पहले देख लेता है और वहां से बचकर भाग जाता है और डॉज कर लेता है, और जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, और सभी लोग कहने लगते हैं ये क्या चीज थी। और हमारा हीरो कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। ये चीज देखकर वो टोटली कंफ्यूज होता है, और सामने देखता है तो वहां पर एक पर्पल कलर का स्मोक क्लियर हो जाता है। ये देखकर सभी खांस लगते हैं जोरों जोरों से, और जो मैजिशियंस होते हैं वो भी सांस नहीं ले पा रहे। और जो हमारा हीरो जेन होता है वो समझ जाता है कि ये जहरीली गैस है, मुझे अपना मुंह बंद करना होगा। अगर मैं ज्यादा देर तक सांस लेता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। तभी हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि जेन से कह रहे होते हैं हमें जल्द से जल्द जहाँ से बाहर निकलना होगा, ये जो धुआं है वो पॉइजनस है। और जेन भी उससे हाँ कह देता है, और सभी को वो बोलने लगता है हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है कि कोई मारा जा रहा है यहाँ पर, और खून निकलता है उसके सामने से उड़ते हुए, जिसे देखकर हमारा हीरो खुद ही शॉक हो जाता है, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि किसी ने अंकल के छाती में पूरी की पूरी तलवार पेल दी। ये देखकर वो कंफ्यूज होता है, और वह अंकल वहीं पर मारे जाते हैं। और जीवन ये सब देख रहा है, और उस डर के मारे शॉक हो जाता है, और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है, और इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके पैर भी काम नहीं कर रहे होते हैं, और बोलता है मुझे यहाँ से भागना होगा जल्द से जल्द। और वहाँ से भागना चालू कर देता है, और भागते भागते सोचने लगता है आखिरकार हुआ क्या, और बोलता है कि अचानक से ये चीज़ फट गई और ऊपर से जमीन टूट गई, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ पर जहरीला धुआं भी आ गया पूरे के पूरे डाउन जोन में। चल क्या रहा है, हमारा हीरो वहाँ से बचकर भाग रहा है, और तो और उन लोगों का मर्डर कर दिया गया सारी की सारी टीम का, और अकेला हमारा हीरो बचा इस समय पर। ये सभी चीजें जो है वो मॉन्स्टर का अटैक नहीं है, ये जो अटैक किया जा रहा है वो डाउन जोन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के द्वारा किया जा रहा है। क्या उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीटियर गिल्ड को तबाह करने का है? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं गया तो मुझे उनके द्वारा मार दिया जाएगा, और अगर क्या हुआ कि एंट्रेंस पर भी लोग खड़े हुए तो शिट, अब मुझे क्या करना चाहिए जहाँ पर लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पर?
और वो ये सब सोचने में लगा ही हुआ था और कहने लगता है मन में सोचते है खैर अब उसे ड्रॉप करना पड़ेगा ये सब, अब समय नहीं है कि मैं इस सब की चिंता करूँ। यहाँ पर एक मिथिक आइटम है जिसे मुझे अभी भी मिला है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? और वो वहीं पर उसके पसीने छूटने लगते हैं डर के मारे और बहुत घबरा जाता है। तभी हमें पीछे से किसी को आते हुए दिखा जाता है, तभी एक एनर्जी सी निकलती है। ये देखकर हमारा जो घबरा जाता है और देखता है एक एनर्जी की जो लाइटनिंग भी चेन होती है वो सीधे हमारी हीरो की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है और सामने एक जोरदार धमाका होता है और देखता है कि पीछे से किसी ने उस पर अटैक किया है। और तभी पीछे से बंदा जो आ रहा होता है वो कहने लगता है हमारे हीरो से, मैंने तो सच में बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी, मुझे पता था कि हमारे जो हुएंगे ब्रदर तुम जिंदा रहोगे लास्ट तक। और जैसे ही हमारा हीरो ये आवाज़ सुनता है तो उसका मुंह और फटा रह जाता है और शॉक होता है और क्या लगता है जुंग वूमिन। और तभी हमें पता चलता है जो किलर है वो वूमिन है और कहती है विलन लग रहा है विलन। तभी वूमिन उससे क्या लगता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ज़रूर मिलने के लिए आऊँगा। और इतनी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट, बाय बाय।